नमस्कार साथियों, आई स्टडी ऑनलाइन में मैं अनिल सैनी आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो हम चर्चा कर रहे थे अपने एमएससी फाइनल ईयर मैथमेटिक्स के पेपर नंबर 2 के ऊपर, जिसका नाम है विस्कस फ्लूइड डायनेमिक्स। ठीक है, और इसमें अपन 3 टॉपिक्स कंप्लीट कर चुके थे। नंबर 1 फ्लो बिटवीन पैरेलल प्लेट्स, नंबर 2 हेगेन फ्लो यानी कि फ्लो इन सर्कुलर पाइप, नंबर 3 हम पढ़ चुके थे कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर्स। तो इससे पहले जो कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर की लास्ट क्लास थी उसमें अपन ने कुछ चीज़ें निकाली थी, जैसे स्किन फ्रिक्शन, शेयरिंग स्ट्रेस, ये चीज़ें अपन उसमें निकाल चुके थे। और लास्ट क्लास में जाते जाते मैं कहकर गया था आपसे कि हम जब जो अपन ने पैरेलल प्लेट्स के बीच में फ्लूइड की चर्चा की थी और उसके बाद हेगेन फ्लो की चर्चा की थी, तो उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो प्रॉपर्टीज़ है उसकी, या कुछ जो चीज़ें हैं जैसे वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो, वो अपन ने उस वक्त स्किप कर दी थी। लेकिन आज वाले लेक्चर में हम दोनों के लिए जो आपका हेगेन फ्लो है और एक जो जनरलाइज्ड प्लेन कुट्टी फ्लो है, दोनों के लिए उसको कंप्लीट करते हैं। तो उससे पहले बता देना चाहता हूँ, नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वेल एक्सप्लेन तरीके से अच्छी हैंडराइटिंग में आपको नोट्स प्रोवाइड करवाए गए हैं। वहाँ से बाहर आपको एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं मिलता है, तो नोट्स ज़रूर आप डाउनलोड करें। तो आज आगे बढ़ते हैं, अब चर्चा करते हैं अपन वापस अपने उसी टॉपिक के ऊपर चलते हैं, फ्लो बिटवीन पैरेलल प्लेट्स, इसके ऊपर चलते हैं। और इसमें अपना जो लास्ट केस था जनरलाइज्ड प्लेन कुट्टी फ्लो, इसके अंदर हम चलते हैं और इसमें हम एक चीज निकालेंगे। इसके लिए पहले बात तो जनरलाइज्ड प्लेन कुट्टी फ्लो के बारे में मैंने क्या बताया था कि अगर प्रेशर ग्रेडियंट इसमें जीरो नहीं लेते हैं, ठीक है, प्रेशर ग्रेडियंट इसमें नॉन जीरो हो, तो वो किसमें प्लेन कुट्टी फ्लो के अंदर अगर प्रेशर ग्रेडियंट क्या हो, नॉन जीरो हो, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, जनरलाइज्ड प्लेन कुट्टी फ्लो कहलाता है। ठीक है, इसके लिए हम निकालेंगे आज वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो। इसकी हम चर्चा करते हैं, वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो की ये किस प्रकार निकालते हैं। इसके लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, आपको याद रखना है, 0 से d u dy। क्लियर, 0 से d लिमिट क्यों ली, जो भी लिमिट लेते हो अपन, यहाँ से इस प्लेट को कहाँ लिया था, y बराबर 0 पे, अपर दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी ली थी, y बराबर d ली थी। ठीक है, तो 0 से d इसकी लिमिट हो गई, y के पदों में हो गया, इसलिए y के रिस्पेक्ट में इसकी क्या हो गया, इंटीग्रेशन हो गया। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद रखना है, u dy 0 से d किसका होता है, वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो का। क्लियर सभी स्टूडेंट को। अब हम चर्चा करते हैं, लास्ट क्लास जब अपन ने इसकी पढ़ी थी जनरलाइज्ड प्लेन कुट्टी फ्लो, जनरलाइज्ड प्लेन कुट्टी हमने पढ़ा था, तो इसमें हमने लास्ट में जो वेलोसिटी निकाली थी उसका फॉर्मूला हमारे पास था, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ वो फॉर्मूला, स्मॉल u अपॉन कैपिटल U इक्वल्स टू y अपॉन डी प्लस p y अपॉन डी 1 माइनस y अपॉन डी। ये फॉर्मूला हम पढ़कर गए थे, ये फॉर्मूला अपन ने निकाला था जनरलाइज्ड प्लेन कुट्टी फ्लो के लिए। क्लियर होगा सभी स्टूडेंट को, ध्यान में होगा। अगर ध्यान में नहीं है तो आप उस लेक्चर को दोबारा देखें, ठीक है, वो लेक्चर नंबर 2 या 3 होगा, उसमें अपन ने जनरलाइज्ड प्लेन कुट्टी फ्लो पढ़ा था, वहाँ पे अपन ने स्मॉल u बराबर निकाला था, ये वैल्यू पूरी निकाली थी। आज हम उसी जनरलाइज्ड प्लेन कुट्टी फ्लो को आगे लेकर चल रहे हैं और इसमें वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो, शियरिंग स्ट्रेस और स्किन फ्रिक्शन की हम इसमें चर्चा करेंगे। तो यहाँ से स्मॉल u बराबर मुझे क्या मिलेगा, कैपिटल U y अपॉन डी प्लस p y अपॉन डी 1 माइनस y अपॉन डी। क्लियर है यहाँ तक सभी स्टूडेंट को। ठीक है, यहाँ से मुझे क्या चाहिए, ये u की वैल्यू में इस इक्वेशन में पुट करूँगा, तो देखना 0 से d पुट कर देते हैं, कैपिटल U y अपॉन डी प्लस p y अपॉन डी और 1 माइनस y अपॉन डी और इनटू में dy। क्लियर है सभी स्टूडेंट को। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और इसका करते हैं इंटीग्रेशन, समाकलन। तो देखना, समाकलन करेंगे तो इसके लिए u को मैं बाहर निकाल लेता हूँ, कांस्टेंट है 0 से d। अब देखो इसको पूरे को मैं अलग अलग लिख देता हूँ, ठीक है, तो इंटीग्रेशन करने में आसानी रहेगी। 0 से d, ठीक है, सबसे पहले y अपॉन डी डी वाई, फिर बीच में प्लस, फिर ये p, फिर y अपॉन डी 0 से d
और dy, फिर ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये वाई स्क्वायर और बटे में डी स्क्वायर, तो माइनस 0 से d वाई स्क्वायर बटे डी स्क्वायर डी वाई। क्लियर है सभी स्टूडेंट को यहाँ तक? अब आगे देखना, आगे बढ़ते हैं। तो u इसका समाकलन क्या होगा, 0 से d, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बटे 2d, ठीक है, और लिमिट क्या हो जाएगी 0 से d प्लस ये भी p वाई स्क्वायर बटे d, ये भी 0 से d, फिर माइनस ये कितना बन जाएगा वाई क्यूब बटे 3d स्क्वायर और 0 से d। क्लियर सभी स्टूडेंट को? अब मैं लिमिट पुट करता हूँ तो u ये कितना बन जाएगा d स्क्वायर बटे 2d प्लस ये p ये d स्क्वायर बटे d, ये माइनस d क्यूब बटा 3d स्क्वायर, ठीक है। सबकी एक एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो ऊपर क्या बच जाएगा आपके पास u, ये बच जाएगा d/2 प्लस ये बच जाएगा आपके पास p d/2, ठीक है। ये d स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 2 आएगा, तो ये कितना बच जाएगा d/2, ठीक है, p d/2, ये माइनस ये कितना बच जाएगा d/3। क्लियर है सभी स्टूडेंट को? यहाँ तक d में कॉमन ले लेता हूँ तो ud अंदर मेरे पास बचेगा 1/2 प्लस p/2 माइनस 1/3। इन दोनों का एलसीएम ले लेता हूँ, तो एलसीएम मुझे क्या मिलता है वो देखना। एलसीएम मुझे मिलेगा यहाँ से ud तो ऐसा का ऐसा एलसीएम मिलेगा 6 और प्लस का p/2 बाहर ऐसा का ऐसा लिख लो, तो 6 एलसीएम लूंगा तो 3 माइनस 2, तो यहाँ से बचेगा ud, ये कितना बचेगा 1 प्लस p बटे 6 प्लस p/2। अब आगे देखना, ये 1/6 बचेगा, 6 में बाहर निकाल लेता हूँ तो ud ये कितना बचेगा 1 प्लस 6 बाहर गया तो ऊपर क्या बचेगा आपका 3p, तो ये क्या आ गया आपके पास ud बटा 6 1 प्लस 3p। तो ये आपको मिलेगा फ्लो बिटवीन पैरेलल प्लेट्स में जो जनरलाइज्ड प्लेन कुट्टी फ्लो है उसके लिए जो वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो होता है उसकी वैल्यू आपके पास आ चुकी है। यही क्या होता है वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो होता है। ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको ध्यान में क्या रखना है, एक तो जो u अपॉन कैपिटल U की वैल्यू है वो आपको ध्यान में रखनी है, और आपको क्या ध्यान में रखना है जो आपका फॉर्मूला होता है वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो का Q बराबर, ठीक है। ये किसके बराबर लेके चल रहे थे हम, Q बराबर होता है, ये Q बराबर क्या होता है 0 से d u dy। ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। ये वैल्यू यहाँ पुट करके क्या निकालेंगे हम, डायरेक्ट इसकी वैल्यू निकालेंगे। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब हम निकालेंगे इसमें शियरिंग स्ट्रेस। अब हम चर्चा करेंगे इसमें शियरिंग स्ट्रेस। तो शियरिंग स्ट्रेस के बारे में दोस्तों मैंने आपको क्या बताया था, जो पीछे कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर जब हमने पढ़ा था तो मैंने बताया था कि ये सतह के ऊपर लगता है, ठीक है। मतलब सतह और जो फ्लूइड है आपका उसके पैरेलल क्या लगता है, ये बल लगता है, उसके समांतर ये बल लगता है। शियरिंग स्ट्रेस एक प्रकार से क्या होता है, बल ही होता है। अब यहाँ सतह देखना दो है, सतह दो कौन कौन सी है, एक तो लोअर प्लेट है, ठीक है, इस पे भी लगेगा, एक अपर प्लेट है, इस पे भी लगेगा, दोनों पे लगेगा, लोअर प्लेट और अपर प्लेट। तो ध्यान रखना ये टो बराबर होता है, टो बराबर म्यू du अपॉन dy 8y बराबर 0। जब y बराबर 0 पे निकालोगे तब आपको मिलेगा लोअर प्लेट के ऊपर 8 लोअर प्लेट, और साथ में टो बराबर म्यू du अपॉन dy, और y बराबर d पे निकालते हो तब आपको मिलेगा 8 अपर प्लेट, मतलब आपको अपर प्लेट के ऊपर मिलेगा। क्लियर सभी स्टूडेंट को यहाँ तक? अब मैं मेरे पास जो u की वैल्यू है वो मैं वापस रख रहा हूँ। मेरे पास u की वैल्यू क्या आई थी, स्मॉल u अपॉन कैपिटल U इक्वल्स टू y अपॉन डी प्लस p y अपॉन डी और 1 माइनस y अपॉन डी। ये मेरे पास जो वैल्यू थी आपकी
स्मॉल यू की वो आई थी। क्लियर सभी स्टूडेंट को? मुझे क्या चाहिए, डी यू अपॉन डी वाई चाहिए, तो इसको मैं उधर भेज देता हूं। तो स्मॉल यू बराबर कैपिटल यू वाई अपॉन डी प्लस पी वाई अपॉन डी, ठीक है। इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का पी वाई स्क्वायर बटे माइनस का हो जाएगा ये माइनस का वाई स्क्वायर बटे डी स्क्वायर। क्लियर है सभी स्टूडेंट को? इसको अंदर भेजा तो पी वाई अपॉन डी और पी वाई स्क्वायर बटे डी स्क्वायर। मुझे क्या निकालना है, डी यू अपॉन डी वाई निकालना है। तो यू ये क्या बन जाएगा, वाई का 1 अपॉन डी प्लस ये पी अपॉन डी, ठीक है। फिर माइनस ये कितना बन जाएगा 2py, ठीक है। ये 2 हो जाएगा 2py अपॉन डी स्क्वायर। क्लियर होगा सभी स्टूडेंट को यहाँ तक? ठीक है। अब देखना ये वैल्यू मैं कहाँ रखूंगा, यहाँ रखूंगा डी यू कहाँ, फिर 8y बराबर 0 सबसे पहले निकाल लो 8y बराबर 0। तो y बराबर 0 में इसमें पुट करता हूँ तो देखना डी यू अपॉन डी वाई 8y बराबर 0 इक्वल्स टू ये कैपिटल यू ऐसा का ऐसा, ये 1 अपॉन डी ऐसा का ऐसा प्लस p अपॉन डी भी ऐसा का ऐसा, और ये क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। तो यहाँ से देखना u अपॉन डी 1 प्लस p, ये डी यू अपॉन डी वाई किस बिंदु पे मिला हमें, y बराबर 0 पे मिला। क्लियर है सभी स्टूडेंट को? सिमिलरली मैं y बराबर d पे निकालूंगा तो इस इक्वेशन में मैं क्या रखूंगा, y बराबर d रखता हूं। तो देखना डी यू अपॉन डी वाई 8 y बराबर d पे, तो y बराबर d पे रखते हो तो ये 1 अपॉन डी यू 1 अपॉन डी प्लस ये p अपॉन डी ऐसा का ऐसा, ठीक है। ये माइनस 2p, यहाँ y की जगह क्या आ जाएगा d और बट्टे में d स्क्वायर, d से एक पावर इसकी कैंसिल हो गई। तो आपके पास देखना u 1 अपॉन डी प्लस p अपॉन डी माइनस 2p अपॉन डी। क्लियर सभी स्टूडेंट को? यहाँ से d को मैं बाहर निकाल लेता हूँ तो देखना u अपॉन डी अंदर मेरे पास बचेगा 1 प्लस p माइनस 2p। तो यहाँ से देखना u अपॉन डी ये 1, ये p माइनस 2p क्या बचेगा 1 माइनस p। तो 8 डी यू अपॉन डी वाई वाई बराबर d पे मुझे क्या मिला u अपॉन डी 1 माइनस p। क्लियर होगा सभी स्टूडेंट को? तो इन दोनों की वैल्यू मैं कहाँ रखूंगा, इन दोनों इक्वेशन में रखूंगा तो मुझे शियरिंग स्ट्रेस मिल जाएगा किस पॉइंट पे, एक तो आपको मिल जाएगा लोअर प्लेट पे और एक क्या मिल जाएगा आपको अपर प्लेट के ऊपर। तो देखना दोनों वैल्यू यहाँ पुट करता हूँ तो टो बराबर म्यू 8y बराबर 0 पे क्या है कैपिटल u अपॉन डी 1 प्लस p। क्लियर सभी स्टूडेंट को? और एक आपके पास टो ये कहाँ हो गया 8 लोअर प्लेट, ठीक है, 8 अपर प्लेट। देखना अब टो बराबर म्यू u अपॉन डी 1 माइनस p। क्या डिफरेंस आया, यहाँ 1 प्लस p आएगा और नीचे वाले में 1 माइनस p आएगा। क्लियर होगा सभी स्टूडेंट को? अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ये शियरिंग स्ट्रेस यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो जो जनरलाइज्ड प्लेन कुट्टी फ्लो है उसमें दो पार्ट हम निकाल चुके हैं, एक तो शियरिंग स्ट्रेस निकाल चुके हैं, एक वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो निकाल चुके हैं। अब चर्चा करते हैं इसमें कोफिशिएंट ऑफ स्किन फ्रिक्शन की। तो देखना वो भी निकाल लेते हैं। कोफिशिएंट ऑफ स्किन फ्रिक्शन, तो कोफिशिएंट ऑफ स्किन फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है, इसको CF से डिनोट किया जाता है। तो CF इक्वल्स टू टो y बराबर 0 अपॉन रो यू स्क्वायर बटे टो। ये इसका कोफिशिएंट होता है किसका, स्किन फ्रिक्शन के लिए। स्किन फ्रिक्शन क्या होता है, जो सतह होती है, सतह और द्रव की जो परतें होती हैं उसके बीच में जो बल लगता है यानी कि घर्षण बल इसको आप बोल सकते हो, उसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, आपको डायरेक्ट ध्यान में रखना है। ठीक है, तो टो का मान हमने क्या निकाला था, y बराबर 0 पे ये वाला निकाला था, तो मैं पुट कर देता हूं। तो CF इक्वल्स टू टो y बराबर 0 पे क्या मिला था मुझे, कैपिटल U अपॉन डी 1 प्लस p अपॉन रो यू स्क्वायर बाई 2। क्लियर सभी को? 2 को ऊपर ले जाओ तो देखना 2u अपॉन डी रो यू स्क्वायर 1 प्लस
P U से एक पावर कैंसिल, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ से 2 1 प्लस P अपॉन रो डी यू। क्लियर सभी स्टूडेंट? तो यहाँ पे आपका ये जो कोफिशिएंट स्किन फ्रिक्शन है वो कंप्लीट होता है। एक चीज देखना, यहाँ ये फॉर्मूला था आपके टो बराबर म्यू डी यू अपॉन डी वाई, हमें ये टो लेना है y बराबर 0 पे, तो ये मल्टीप्लाई में इसके म्यू भी है, तो ये म्यू यू हो जाएगा, यहाँ म्यू आ जाएगा, यहाँ म्यू आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 म्यू 1 प्लस पी अपॉन रो डी यू। क्लियर है सभी स्टूडेंट को? ये क्या होता है, इसका कोफिशिएंट होता है किसके लिए, स्किन फ्रिक्शन के लिए। ठीक है, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ इस पॉइंट के साथ आपका जो पैरेलल प्लेट्स है वो कंप्लीट होता है। अब सेम चीजें हम निकालेंगे हेगेन फ्लो के अंदर। ठीक है, फ्लो इन सर्कुलर पाइप, उसमें हम ये चीजें अब निकालेंगे। आगे देखना, अब हम चर्चा करते हैं हेगेन फ्लो के ऊपर। हेगेन फ्लो यानी कि फ्लो इन सर्कुलर पाइप, इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। तो ध्यान रखना, इसमें भी सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो। ठीक है, तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो Q बराबर पाई आर स्क्वायर वीजेड होता है, ये ध्यान रखना। आर क्या था, उस पाइप की रेडियस थी, तो उसका एरिया इनटू वेलोसिटी, ये चीज आप इसमें ध्यान रखना। तो आगे देखना, सिंस वीजेड बराबर हमने निकाला था वीजेड मैक्सिमम 1 माइनस आर स्क्वायर बटे आर स्क्वायर। क्लियर होगा सभी स्टूडेंट को? ये हमने उसमें निकाला था, तो वीजेड की वैल्यू मैं यहाँ रखता हूँ, तो पाई आर स्क्वायर वीजेड मैक्सिमम 1 माइनस आर स्क्वायर बटे आर स्क्वायर, ये क्या आ गया आपके पास, वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो आ चुका है। ठीक है, तो नंबर 1 पार्ट इसमें कंप्लीट होता है। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम चर्चा करते हैं नंबर 2। नंबर 2 आएगा इसमें शियरिंग स्ट्रेस। ठीक है, शियरिंग स्ट्रेस हम निकालेंगे। तो वही बात, शियरिंग स्ट्रेस कहाँ होगा, पृष्ठ के ऊपर होगा, सतह के ऊपर होगा, यानी कि सिर्फ ऊपर की तरफ लगेगा। मतलब पाइप जो R बराबर लेना है वो आपको क्या लेना है, Z लेना है। तो टो R बराबर क्या लेना है आपको, कैपिटल R पे लेना है, तो म्यू dVz अपॉन dr और R बराबर कैपिटल R, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो क्लियर होगा सभी स्टूडेंट को? अब सिंस Vz बराबर हम जानते हैं Vz मैक्सिमम 1 माइनस आर स्क्वायर बटे आर स्क्वायर। क्लियर है सभी स्टूडेंट को? अब एक चीज यहां से ध्यान से सुनना, ये Vz हमने कहाँ निकाला था, जो हेगेन फ्लो था उसमें हम निकाल चुके हैं ये वैल्यू। तो यहां से मुझे निकालना है dVz अपॉन dr इक्वल्स टू Vz मैक्सिमम ऐसा का ऐसा, और यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, माइनस का 2r अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, निकालना कहाँ है, r बराबर r पे निकालना है, तो dVz अपॉन dr r बराबर r। तो या आगे देखना, यहाँ से r रख दो इसकी जगह, तो Vz मैक्सिमम माइनस 2r अपॉन आर स्क्वायर, एक पावर कैंसिल, तो हमें मिलेगा dVz अपॉन dr स्मॉल r बराबर कैपिटल R, तो -2 Vz मैक्सिमम अपॉन कैपिटल R। तो यहाँ पे आपका जो शियरिंग स्ट्रेस है वो कंप्लीट होता है। अब एक चीज ध्यान रखना, जो आपका जो स्ट्रेस होगा, ठीक है, वो कहाँ होगा, जो सिलेंडर है उसकी पृष्ठ पे ही तो होगा। ठीक है, सिलेंडर की क्या होगा, पृष्ठ पे होगा। तो यहाँ आपको क्या लेना है, नेगेटिव साइन लेना है, और नीचे इसका रीजन दे देना, वेयर नेगेटिव साइन इंडिकेट स्ट्रेस एट लोअर सरफेस ऑफ सिलेंडर। ठीक है, स्ट्रेस लोअर ऑफ
सरफेस। ठीक है, मतलब जो सिलेंडर की सरफेस होगी वहां क्या होगा, स्ट्रेस लोअर होगा, इसलिए हम क्या लेते हैं, इसके लिए नेगेटिव साइन लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ क्या करोगे आप, ये dVz की वैल्यू जब मैं यहाँ रखता हूँ तो नेगेटिव नेगेटिव तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, और इसकी वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 2Vz मैक्सिमम अपॉन R। ये क्या आएगा आपके पास, स्ट्रेस आएगा। तो इसमें जो आपका स्ट्रेस है, शियरिंग स्ट्रेस, वो भी कंप्लीट होता है। अब फाइनल इसमें हम चर्चा करते हैं वही चीज जो हम पीछे वाले भी निकाल चुके हैं, कोफिशिएंट। ठीक है, तो देखना, कोफिशिएंट ऑफ स्किन फ्रिक्शन। तो स्किन फ्रिक्शन की हम चर्चा करते हैं कि स्किन फ्रिक्शन क्या होता है, वही घर्षण बल। ठीक है, तो उसका कोफिशिएंट हमेशा ध्यान से रखना, किससे लिखा जाता है, CF से लिखा जाता है। CF इक्वल्स टू टो R बराबर R अपॉन रो VZ स्क्वायर बटे 2। क्लियर है सभी स्टूडेंट को यहाँ तक। उसमें क्या था, जो पीछे वाला था वहां यहाँ कैपिटल U लिया था। कैपिटल U क्यों लिया था, क्योंकि जो फ्लो था वो किस वेलोसिटी से बह रहा था, कैपिटल U वेलोसिटी ली थी। यहाँ वेलोसिटी कौन सी ले रहे हैं अपन, VZ ले रहे हैं। ओनली VZ ही नॉन जीरो था इसमें, क्योंकि Z डायरेक्शन में फ्लो था, बाकी तो सारे जीरो थे। वहां कौन था, U बराबर कैपिटल U था। तो क्लियर होगा सभी स्टूडेंट को, वहां भी टो R बराबर R। क्लियर है, मतलब Y बराबर 0 पे लिया था। तो इस ये फॉर्मूला में कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। रो U स्क्वायर बटे 2, ये U क्या है, वेलोसिटी, तो यहाँ U क्या है, VZ है, क्योंकि VZ ही नॉन जीरो था इसमें। हेगेन फ्लो में VZ क्या था, नॉन जीरो था, बाकी सारे क्या थे, जीरो थे। उससे पहले जो पैरेलल प्लेट्स थी उसमें नीचे वाली प्लेट तो क्या थी, जीरो थी, अपर प्लेट ही क्या थी, कैपिटल U थी, इसलिए वहां क्या लिया, कैपिटल U लिया। अब आपका जो यहाँ जो फॉर्मूला आया था वो हम रख देते हैं इसमें, जो टो R बराबर R पे क्या आया था, 2 म्यू VZ मैक्सिमम अपॉन R। ये वैल्यू मैं यहाँ रखता हूँ, तो CF बराबर 2 म्यू VZ मैक्सिमम अपॉन R। ये 2 ऊपर ले जाऊँगा तो 4 हो जाएगा, ये रो VZ मैक्सिमम स्क्वायर। ठीक है, ये VZ ही है, ठीक है, इसको VZ ही रहने दो, VZ स्क्वायर। ये क्या होगा, आपका स्किन फ्रिक्शन का कोफिशिएंट होगा। तो इस लेक्चर में अपन ने जो पीछे का जितना भी पार्ट स्किप किया था वो सारा का सारा हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, बुक में ये मैंने देखा था तो ये कुछ चीज़ें मुझे मिली। ठीक है, ये चीज़ें कुछ और आपको दी हुई थी, तो पहले मैंने क्या है कि जब देखा था ये आगे जाके उसमें मिली, तो पहले तो इतना ध्यान इस पे गया नहीं। ठीक है, तो कल जब दोबारा देखा तो पता चला कि ये चीज़ें आपकी स्किप हो गई थी, तो कोई चीज़ बात नहीं थी, आज कवर कर ली। और बाकी कोई चीज़ स्किप रह जाती है मेरे से। ठीक है, तो क्या होता है कि कई चीज़ें ध्यान में नहीं रहती, ठीक है, वो छूट जाती है। तो आपको अगर पता चले कि सर ये चीज़ रह गई, ये आपने छोड़ दी, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि कौन सी चीज़ हमने स्किप कर दी, उसको भी हम कवर कर लेंगे। एक भी चीज़ ऐसी नहीं रहेगी जो आपके एग्ज़ाम में आ जाए और हम ना पढ़े। ठीक है, पूरा का पूरा 100% मैटर आपको करवाया जाएगा, पूरा का पूरा 100% मैटर ही आपको नोट्स में प्रोवाइड करवाया गया है। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, इसका एक फाइनल टॉपिक रह जाता है, उसकी और चर्चा करते हैं अपन। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और आने वाले 2 या 3 लेक्चर्स में अपन इस यूनिट को कंप्लीट कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।